जय भोले की। जय भोले की। क्या नाम हुआ आपका महाराज जी? नाम क्या आपका महाराज जी? महाराज नाम ले क्या करोगे? अमृतपान चल रहा है महाराज जी, हैं? अमृतपान चल रहा है। हाँ ये अमृतपान चल रहा है। पीछे छुपा ली बोतल। हाँ पीछे छुपका लिया। ये आपकी भीख के द्वारा अमृतपान चल रहा है, देख लीजिए दोस्तों, ये देख लीजिए। महाराज जी से नाम पूछेंगे, नाम क्या महाराज जी आपका? थोड़ा बताइए, क्या नाम है आपका? हैं? नाम क्या है महाराज जी? अरे महाराज तू क्या करोगे नाम लेके? अच्छा आ? अच्छा, ये देखो भाई, नाम लेके क्या करोगे? डंडा उठा रहा है। डंडा उठा रहा है क्या भाई? डंडा उठा रहा है। नाम ही तो पूछा तेरे से, हैं? नाम क्या है तेरा? नाम क्या है? नाम बताएगा तेरा? आधार कार्ड है कहीं? आधार कार्ड कहाँ है तेरा? आधार कार्ड तो नहीं है। हैं? आधार कार्ड नहीं है। और तेरे पे भी नहीं। तेरा कहाँ आधार कार्ड? कुछ तो होगा ना जेब में। जेब में देखा? कुछ नहीं है। हैं? बोतल दिखाओ, कुछ नहीं पीछे है की भाई देखो जी, बोतल। कुछ बोतल नहीं है। दिखाओ, बोतल दिखाओ, ये बोतल। देखो, इसको कहाँ दुखा रहे हो? ये देखो आपकी भीख की दान देख लो। दोस्तों, इंडिया में जितना बिजनेसमैन का बिजनेस नहीं चलता है, उससे ज्यादा इंडिया में ढोंगी बाबाओं के बिजनेस चलते हैं। इस बात में कोई भी शक नहीं है कि कुछ बाबा काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं और सच में उनमें कुछ ना कुछ दिव्य शक्तियां होती हैं, जिस वजह से लोग उन पर विश्वास करते हैं। लेकिन इन्हीं विश्वासी लोगों का फायदा उठाकर कुछ ढोंगी बाबा भी होते हैं जो इनको ठगते हैं और इनकी श्रद्धा का मजाक बना देते हैं। और आज हम आपको कुछ ऐसे ही ढोंगी बाबाओं के पोल को खोलते हुए दिखाएंगे जो कि कैमरा में कैद हो गए हैं, और कुछ तो इतने ज्यादा फनी है कि आप भी हंस दोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और नए दर्शक, वीडियो शुरू होने से पहले ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नंबर 1, पहले वीडियो में आपको एक बाबा दिख रहा होगा जिसने शिव जी की तरह वेश बना लिया है, लेकिन इसे देखकर ही पता चल रहा है कि ये कोई बाबा नहीं बल्कि नाटक कंपनी का गधा लग रहा है, क्योंकि कोई भी असली बाबा होगा तो वो इस तरीके से खुद शिव जी बन के उनका मजाक नहीं उड़ाएगा, बल्कि उनके भक्तों की तरह लोगों को दर्शन देगा। और इसीलिए कई लोगों को इस ढोंगी पर शक हुआ और उन्होंने इससे पूछताछ करनी शुरू की। उन्होंने पूछा ये कहां से है, इसका नाम क्या है, और इनसे अलग अलग भाषा में भी बात की, क्योंकि ये हर जगह पर अपना अलग अलग नाम बता रहा था। कहीं पर तो इसने अपना नाम सुनील बताया हुआ था, तो कहीं पर रमेश। इकबाल भाई, रमेश भाई नाम की तूने? नहीं, रमेश भाई, इकबाल भाई, अशोक भाई बोल कर। अरे रमेश भाई कीधो ना, रमेश और इकबाल में बहुत फर्क भाई। ये तो रमेश कीधो मैं। हाँ, रमेश कीधो ने रमेश। रमेश ने कीधो, तुमने आईने कीधो तुम। और इसी वजह से इनके माँ बाप या फिर ये कहां से है, कौन से गांव के हैं, कौन से शाख के हैं, इन सारी चीजों का पूछताछ करते करते इनको पता चला कि उसका नाम तो इब्राहिम है। क्योंकि कुछ लोग तो इनको जानते थे, वो बताते थे कि ये असलियत में इब्राहिम नाम का बंदा है, जो कि लोगों की श्रद्धा के साथ खेलकर उनसे पैसे लूट रहा है। धर्म की बात तो बाद में आती है, पहले ऐसे लोगों को खूब कूटना चाहिए दूसरों को ठगने के लिए। नंबर 2, अब एक बार अपनी नजर इस वीडियो पर डालिए। ये एक स्वामी है और इन पर यह आरोप लगा था कि ये इस महिला को बहुत ही गलत तरीके से छू रहे हैं। हालांकि इस महिला को या फिर किसी को भी इससे आपत्ति नहीं थी, बल्कि सोशल मीडिया पर लोग कह रहे थे कि ये बाबा इनके साथ गलत कर रहा है। लेकिन कई लोग कमेंट में ये भी कह रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये पूजा की विधि है और ये जो महिला है ये गर्भवती है। वैसे एक तरीके से देखा जाए तो इस वीडियो को देखकर ऐसा भी लग रहा है जैसे जानबूझकर इनका नाम खराब करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस वीडियो में ऐसा नहीं लग रहा है कि ये गलत तरीके से इस महिला को छूने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी है तो इनको बाबा कहने में भी हमें शर्म आती है, और ये तो बस एग्जाम्पल है। हो सकता है इन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया हो, लेकिन कई बाबा हैं जो कि विधि विधान के नाम पर महिलाओं को गलत तरीके से छूते हैं। आचार्यलिंगाय नमः, गुरुलिंगाय नमः, शिवलिंगाय नमः। नंबर 3, जैसे कि इस वीडियो में हो रहा था, लेकिन इस वीडियो में तो कुछ अलग ही मांजरा चल रहा है। दरअसल ये जो ग्रीन साड़ी पहनी हुई महिला है, ये इस बाबा की शिष्य है, ऐसा इस महिला का कहना है। और ये बाबा से यहाँ पर अपने गुरु के तौर पर मिलने आए थे, लेकिन यहाँ पर आकर कुछ और ही चल रहा था, जिस वजह से बाबा की पत्नी ने इस ग्रीन साड़ी वाली महिला के ऊपर हमला कर दिया, जिसके बाद बाबा ने अपनी ही पत्नी को कमरे में बंद कर दिया, जहां से इस पत्नी ने पुलिस को बुलाया और पुलिस आते ही इन दोनों के पोल को खोल दिया गया। पुलिस ने इस बाबा को तुरंत पकड़ लिया और यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ भी जमा हो गई थी।
सेक्सी बाबा है, सेक्सी बाबा। ये शीशा बना के सेक्सी बाबा देखो। लेकिन ये जो महिला थी ग्रीन साड़ी वाली, ये अभी भी कह रही है कि मैं तो इनकी शिष्य हूँ। और पुलिस ने पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तो उनका कहना था कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। लेकिन इसके चक्कर में वो बाबा की पत्नी की जिंदगी खराब कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पोल खुलने के बाद किस तरह दोनों बाबा और इस ग्रीन साड़ी वाली महिला की हालत टाइट हो गई। ये शीशा है। हाँ, मेडिकल करा शीशा का। महिला को देख लो ना, इसकी जिंदगी खराब कर। नंबर 4, रोड पर बैठे इस बाबा को देखो जो कि मदारी के खेल के जरिए जादू दिखाता है। अभी इसे बाबा कहें या फिर ढोंगी बाबा, ये आप ही सोचो। ये बात तो सच है कि इसने कटोरी में से धुआं तो निकाल दिया था, लेकिन ये करने के वैज्ञानिक तौर से 1000 से भी ज्यादा तरीके हैं। यानी कि इसने कोई केमिकल को मिक्स किया होगा जो कि पानी की तरह दिखता है और बस धुआं बन गया, लेकिन इससे जादू दिखाकर सामने वाले व्यक्ति को लूट लिया। ये पहले तो कहता है कि ये 5 रुपए में ये पत्थर देगा जो कि जादुई है, लेकिन फिर 5 रुपए से कैसे 500 निकलवा लेता है, ये आप भी नहीं समझोगे। सबसे मजे की बात तो ये है कि ये कभी खुद का नाम लेता है तो कभी भगवान का। कर दिया आपका बाल बच्चा आपके कहने में नहीं, आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं है। अरे कमा तो ले रहे हो, हमारे घर में बरकत नहीं है। देखो यहाँ से आपके घर का जादू टोना देखो जलता कैसे। आपको शायद ही पता होगा, लेकिन खुदा शब्द अक्सर इस्लाम में इस्तेमाल किया जाता है और ये ऐसा इसलिए करता है ताकि ये सिर्फ एक नहीं बल्कि दोनों धर्म के लोगों को उल्लू बना सके, क्योंकि ये पीर दादा का नाम भी लेता है और साईं बाबा का नाम भी ले रहा होता है। आपको नहीं पता होगा, लेकिन कई सारे मुस्लिम पीर दादा पर विश्वास करके और साईं बाबा पर तो कई हिंदू और ये दोनों के भगवानों से खेल रहा है। या बाबा पीर 70 वाला को दे चीर, मेरे बाबा आज मेरी मत कर डेरे, ना साईं बाबा का नाम लेना। नंबर 5, अब इस वीडियो में क्या तिगड़म चल रहा है? ये भूत निकाल रहे हैं या इसके साथ कबड्डी खेल रहे हैं? ये तो हमें भी नहीं समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट में बताओ। अब ये महिला डंकी पोज क्यों कर रही थी, ये तो यही जाने। वहीं कई लोगों को तो ऐसा लगता है कि ये बाबा इसके अंदर से आत्मा निकालने आए थे। वहीं कई लोग कहते हैं कि शायद इस बाबा ने इसे ऐसा नाटक करने के लिए पैसे दिए होंगे ताकि ये बाकी लोगों को ठग सके। और कुछ तो ये भी कह रहे हैं हो सकता है ये बाबा इस महिला को इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा होगा, इसीलिए ये ऐसी हरकत कर रही है। वैसे जो भी हरकत ये कर रही थी वो बाबा के छूटे ही बंद हो गई। अब बाबा ज्यादा ही जादूगर है या फिर ये पूरा का पूरा ढोंग है, ये तो बाबा ही जाने। नंबर 6, बाबा का ढोंग तो हमने बहुत देख लिया, लेकिन एक बार इस ठरकी मौलवी को देखो, क्योंकि ढोंग करने के लिए धर्म नहीं बल्कि आदमी गंदा होता है। जैसा कि ये जो अल्लाह का नाम लेने की उम्र में लड़की पर पैसा उड़ा रहा है। आप देख सकते हो ये लड़की इसके बेटी की उम्र की होगी और ये सारी चीजें इसको बिल्कुल भी शोभा नहीं देती है, लेकिन इसके बाद भी ये पैसे उड़ा रहा है। और यहाँ तक तो ठीक था, धीरे धीरे करके ये बहुत ज्यादा अश्लील हरकतें करने लगता है और उसे छूने की कोशिश करने लगता है। और उसके बाद हद तो तब पार हो गई जब इसने दिल से लड़की को किस कर दिया। इनकी उम्र का लिहाज करके ये सभी चीजें इनको बिल्कुल भी नहीं जचती है। और ऊपर से ये मौलाना है, जिस वजह से तो इनको इन सब चीजों से बहुत दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर यही ऐसे हैं तो ये लोगों को क्या सिखाएंगे। नंबर 7, अब जरा इस बाबा को देखो जिसकी खूब कुटाई होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी कुटाई नहीं होनी चाहिए थी, उससे पहले सुन लो कि इसने क्या कांड किया है। दरअसल इसने करीब कुछ दिन पहले एक सरदार जी को ठगा था। इसने पता नहीं लेकिन कैसे उस सरदार जी को बेहोश किया और उसके बाद उनके 10,000 लेकर ये बंदा भाग गया। तभी तो इन लोगों ने इसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ये हाथ नहीं लगा। लेकिन आखिरकार कुछ दिनों बाद ये रोड पर जाता दिखा तो इन लोगों ने तुरंत ही इसे रोक लिया और उनको बुलाया गया जिसको उसने ठगा था। और फिर सबसे पहले तो इसके पूरे कपड़े उतारे गए और फिर इसे खूब मारा गया। और कानून को पूरी तरीके से हाथ में न लेते हुए इन्होंने पुलिस कंप्लेंट की। नंबर 8, चलो आज के आखिरी वीडियो को देखते हैं। इसमें एक मौलवी जो होता है
वो कोई शादी करवा रहा होता है और शादी करवाते करवाते उठकर दुल्हन को किस कर लेता है। पूरी दुनिया में कोई भी मौलवी ऐसा नहीं करेगा। ये बात तो हर मुस्लिम व्यक्ति जानता है कि गलत है ये। ऐसे मौलवियों को तो वहीं पकड़कर खूब मारना चाहिए। बेचारी लड़की की इज्जत पर हाथ डाला है।